वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 सितंबर के बाद से सभी क्लासेज टार एजुकेशन पर नहीं हो रहे थे, एक भी क्लास नहीं हुए हैं। लेकिन अब इसे पुनः बैकअप करके जल्द से जल्द अप टू डेट करने का कोशिश किया जा रहा है। सभी क्लासेज करंट अफेयर्स का जो भी बचा है उसको वीकली फॉर्म में कंप्लीट करके अप टू डेट करने का मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। जल्द से जल्द सभी बचे हुए क्लास को पूरा कर लिया जाए। उसके बाद डेली करंट अफेयर्स का क्लास, अदर सब्जेक्ट जो भी हैं सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक्स वाइज, ये सभी क्लास शुरू किया जाए जल्द से जल्द। तो जितने भी बचे हुए क्लास हैं वो मैं वीकली फॉर्म में वन लाइनर विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स में कोई कभी नहीं होगी। जो भी एक्स्ट्रा जानकारियाँ देना है ये सब इसमें आपको ज़रूर मिलेंगी। तो इस तरह से क्लास को मैं जल्द से जल्द पूरा करके ख़त्म कर रहा हूँ ताकि अप टू डेट हो जाने पर आप लोग को ये अदर टॉपिक्स और सब्जेक्ट वाइज सभी क्लास शुरू किया जा सके। तो आज उसी के दौर में हम लोग देखेंगे 11 से 17 अक्टूबर 2021। इससे पहले जो भी बचा हुआ था वो मैंने बैकअप करके वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप लोग देख लेंगे। तो आज हम लोग 11 से 17 अक्टूबर 2021 का देखेंगे करंट अफेयर्स। और क्वेश्चंस यहाँ हिंदी में ही है, और इन जिनको भी इंग्लिश में चाहिए वो उनको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टार एजुकेशन का नीचे दिया गया है, वहाँ से आप जाएं और फिर से वहाँ करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं और पुनः आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात ASI के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये किया गया है जी सतीश रेड्डी को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के ये अध्यक्ष हैं, जो कि आप लोग जानते भी हैं। जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। और भारत में अंतरिक्ष विज्ञान में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए ये वाला जो है आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात DRDO की भी हुई तो उसके बारे में देख लेते हैं। DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसका 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, चेयरमैन वही हैं जी सतीश रेड्डी। और दोस्तों एक और मैं करना चाहूँगा कि क्लास को मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट लेकर चलूँगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं इसमें। डेली वाला रहता है तो उसको तो डिटेल में पढ़ाना है, एक्स्ट्रा फैक्ट देना है, फिर MCQs उसमें ऑप्शंस जो हैं वो लगाना है, उसके बारे में फिर बारी बारी से देना है। तो एक क्वेश्चन में वहाँ अच्छा खासा समय दे के ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को मटेरियल और फ़ायदेमंद क्लास देने का प्रयास किया जाता है। फ़ायदेमंद ये भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा। तो इसके लिए उपाय है आपके पास, यूट्यूब का जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे या यहाँ पे सेटिंग मिलेगा आपको। तो अगर आप पीसी पर देख रहे हैं तो सेटिंग यहाँ मिलेगा, मोबाइल पर देख रहे हैं तो यहाँ मिलेगा। सेटिंग में जाकर वीडियो प्लेबैक स्पीड को आप अपने हिसाब से उसको फिट कर लेंगे, स्लो या फास्ट, और उसके अनुसार फिर उसको वीडियो को देखें। यदि अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है कि ये बहुत तेज़ी में क्लास कराया जा रहा है तो ठीक है, ये मेरा सुझाव था आपके लिए। जैसा बहुत लोग हैं ऐसे दोस्त, ये तो सब लोग जानते ही होंगे नॉर्मली, लेकिन कुछ दोस्त हैं हमारे जो कि इसके लिए परेशान हो जाएंगे कि इतना फास्ट में क्या हाँ कुछ समझ में आएगा। तो आप सेटिंग में जाकर स्पीड स्लो या फास्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन मौत की सज़ा के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया? तो ये 10 अक्टूबर को मनाया गया है। मौत की सज़ा के खिलाफ विश्व दिवस का विषय अर्थात थीम 2021 में क्या रहा है? तो डेथ पेनाल्टी टू वुमेन एन इनविजिबल रियलिटी, ये मनाया जाता है। ये सब कुछ लाइन मैं छोड़ूंगा क्योंकि आप PDF में ही पढ़िएगा, क्योंकि सब मतलब कारण मैंने बता ही दिया। जल्द से जल्द बचे हुए क्लास को कंप्लीट करना है और सुचारू रूप से क्लास को शुरू करना है। तो मुझे बैकअप करने के लिए, अप टू डेट होने के लिए थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा सा ये कुछ यहाँ मैं छोड़ते चलूँगा, जो आप PDF से उसको बैक पढ़ेंगे। PDF से पढ़ने से फ़ायदा ही होगा दोस्तों आप लोग को, क्योंकि यहाँ एक बार आप प्रश्न देख लिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लिए, PDF में फिर से वही चीज़ देखिएगा तो हमेशा के लिए लगभग आपके एग्जाम्स तक के लिए ये याद हो जाएंगे सब। तो फ़ायदेमंद ही है वो।
चलिए, और पीडीएफ भी आपके पास इकट्ठा होते जाएगा। चलिए, अगला है, हाल ही में किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? ये 10 अक्टूबर को मनाया गया। इसका अभी थीम है 2021 का, जिसको हिंदी में विषय बोलेंगे, कुछ दोस्त होंगे भी हिंदी माध्यम से। तो इसका विषय है किसका? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। इसका थीम है मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। अब इसका हिंदी में नहीं होगा, क्योंकि देखिए विश्व स्तर पर ये डेज मनाया जाता है, तो थीम हिंदी में तो नहीं होगा, इतना तो आप लोग सोच ही सकते हैं। हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूँ। तो ये आप इतना तो कम से कम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो बेसिक आपको पढ़ने भी आना चाहिए और ध्यान में रखने योग्य क्षमता भी चाहिए। तो मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, ये इसका थीम है। चलिए, ये सब आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? वाल्टेरी बोटास ने जीता है। फिनलैंड से मर्सिडीज ड्राइवर वाल्टेरी बोटास नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टापेन को हराकर ये वाला फार्मूला 1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा उड़ान स्कीम के अंतर्गत ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। कौन सा? तो ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा ये महाराष्ट्र में है, और ये उड़ान योजना के तहत शुरू किया गया है। उड़ान क्या है? तो देखिए, उड़े देश का आम नागरिक, ये मोदी जी के आने के बाद ही इसको शुरू किया गया था। इसमें होता क्या है कि उद्देश्य है मेन कि आम नागरिक को सस्ती और व्यापक हवाई अड्डा यात्रा करने का मौका देना। क्योंकि नॉर्मली कुछ लोग तो ट्रेन से सफ़र जो करते हैं वो लोग एसी तक भी नहीं जा पाते हैं। तो एसी से भी सस्ता या उसके बराबर कहिए या उससे भी सस्ता हवाई, अब ट्रेन में और हवाई यात्रा में तो अंतर है ना जी। तो हवाई यात्रा आम लोग भी कर सकेंगे इस योजना के तहत, उड़ान योजना के तहत। और इसका एक और उद्देश्य सरकार का ये है कि क्योंकि छोटे छोटे जगहों पर हवाई अड्डे नहीं है, तो ये छोटे छोटे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का एक योजना है जो सब क्षेत्रों से एक दूसरे को जोड़ा जाएगा और ट्रांसपोर्ट और ये यात्रा को सफल बनाया जाएगा। चलिए, तो नागरिक उड्डयन मंत्री अभी कौन है? बदल गए हैं, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं अभी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिला में इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। कौन जिला? सिंधुदुर्ग जिला, ये भी जान लीजिए महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बारे में देख लीजिए। महाराष्ट्र अर्थात इसका राजधानी मुंबई है। इस राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में और है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए, हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डेविड कार्ड और जोशुआ डी एग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस, 3 आदमी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये रहा, और इनके बारे में देख लीजिए। डेविड कार्ड जो हैं, डेविड कार्ड कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएसए से हैं। इनको श्रम और शास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए इस पुरस्कार के लिए आधा हिस्सा दिया गया है, और बाकी आधा जो है 2 व्यक्तियों जो कि हैं जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ये मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज यूएसए में है, और गुइडो इम्बेंस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में है। इन दोनों को आधा में दोनों को डिवाइड किया गया है, और सीधे केवल आधा में ये डेविड कार्ड को दिया गया है। तो ये इतना ध्यान रखेंगे, तीनों आदमी का नाम। बाकी देखिए, ये नोबेल पुरस्कार का पूरा इतिहास जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक जितने परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, प्लस नोबेल से संबंधित जितनी जानकारियां हैं, वो मैं काफ़ी मेहनत करके दोस्तों यहाँ डाटा कलेक्ट किया हूँ। इसको मैं स्पेशल क्लास एक लेकर आऊँगा, वहाँ से इसको आपको मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। यहाँ पढ़ाऊँगा तो बाकी प्रश्न के लिए 1 घंटे अलग से और क्लास इसी में जोड़ना पड़ेगा, जो कि आप उतना लंबा क्लास करंट अफेयर का नहीं कर नहीं पाएंगे, और फ़ायदेमंद भी नहीं होता है। ये सब याद रखने वाला चीज़ है, तो क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो, इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। टीचर्स को भी और आप लोग को भी ब्रेक लेना चाहिए इसमें। तो उसका मैं स्पेशल क्लास लाऊंगा। फिलहाल 2021 में जो पुरस्कार नोबेल का मिला है उतना तो आपको बता ही दिया। बाकी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और क्या जानने चाहिए एग्जाम्स के लिए आपको और आते हैं, वो मैं स्पेशल क्लास लाऊंगा नोबेल पुरस्कार का। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में UNHRC रिफ्यूजी अवार्ड पाने वाला पहला विजेता बन गया है। कौन? तो ये निकोला कोवेसेविक पेशा से सर्बिया के वकील हैं, सर्बिया में
जिन्हें UNHRC रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शरणार्थी के आश्रय, काम, शिक्षा, चिकित्सा जैसी सुविधाओं तथा शरण लेने के लिए आवेदन पर मुफ्त में कानूनी सलाह भी ये देते हैं। इसी तरह के इनके सहयोग के लिए UNHCR रिफ्यूजी अवार्ड के लिए चुना गया है। बात हुई है UNHRC का, तो उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों CR हो गया, ये RC हो गया, यहाँ पे गलत हो गया है, नहीं ये CR ही, राइट कमीशन नहीं, RC ही होगा दोस्तों, मिस टाइपिंग है। चलिए, तो UNHRC के बारे में देख लीजिए। इसके बारे में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसका 15 जून 2006 में, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके नजाहत समीन खान है। ये सब ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है इसमें एक एक पॉइंट। हाल ही में किसे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये हैं बेजवाड़ा गोपाल, जाने माने तेलुगु फिल्म निर्माता बेजवाड़ा गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। और सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी केरला द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने धरती और महासागर की सुरक्षा संरक्षण के लिए किस संगठन में शामिल हुआ है? ये हुआ है HAC। इसका फुल फॉर्म है हाई एम्बिशन कोएलिशन, हिंदी में देखें तो उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन। बाकी ये सब आप लोग पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इसे वायलर पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो बेन्यामिन, मलयालम लेखक बेन्यामिन को वायलर पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। और ये मलयालम साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ये वायलर पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया? 10 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय डाक दिवस, ये ध्यान देंगे। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को। और विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 9 अक्टूबर को, ठीक एक दिन पहले वो मनाया जाता है। ये सब आप लोग पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ भी है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 को अपने यहाँ राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। तो डाक दिवस की बात हुई है तो इंडिया पोस्ट के बारे में देख लीजिए। इंडियन पोस्ट अपना जो है स्थापना 9 अक्टूबर 1854 को, बहुत पुरानी बात है ये। और जो रिडक्शन इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आता है, डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत इंडियन पोस्ट भारतीय डाक आती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, सेक्रेटरी विनीत पांडे हैं। चलिए, अगला है, हाल ही में देखिए IMPS के माध्यम से अंतरण की जाने वाली राशि की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? अब 5 लाख रुपए तक। ये हालांकि वैरी करता है बैंकों पर, कुछ बैंक कम लिमिट रखते हैं, कुछ ज़्यादा, लेकिन आदेशानुसार जो है NPCI किसके अंतर्गत आता है? रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन का ये संयुक्त प्लेटफॉर्म है NPCI, वह उसी के अंतर्गत ये सब काम होता है। तो वो 5 लाख तक का अप्रूवल मिल गया वहाँ से। अब IMPS के माध्यम से जो इमीडिएटली पैसा अगले अकाउंट में चला जाता है, बाकी अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं। चलिए, तो अब 5 लाख तक भेजा जा सकता है सीधे IMPS से। IMPS का मतलब क्या होता है? इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। IMPS सेवा NPCI के द्वारा प्रदान कराया जाता है, सब मैंने ऊपर बोला ही। NPCI की जब बात कर लें तो ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक संयुक्त प्लेटफॉर्म है, ये मैंने बता ही चुका था ऊपर हालांकि। और इसकी स्थापना 2008 में, हेडक्वार्टर मुंबई है, MD एंड CEO दिलीप एबसे हैं। ये सब कई बार पूछा जा चुका है ये सब, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक का निधन हो गया है। क्या नाम है उनका? तो डॉक्टर अब्दुल कादिर। अब बाकी इसके बारे में ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है। अब्दुल कादिर और पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक कहे जाते थे। बस, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जो कि हम लोग के यहाँ एग्जाम में कहीं पूछा नहीं जाएगा। करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। प्रधानमंत्री इमरान खान है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है। चलिए, अगला है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ये ध्यान रखेंगे। ये 11 अक्टूबर को मनाया गया और ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के पहल पर, अर्थात यूनाइटेड नेशंस। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं। इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है। चलिए, अगला है, हाल ही में
हाल ही में फिक्की जो है, ये फिक्की इसको फुल फॉर्म हम लोग आगे देख रहे हैं, चलिए, के द्वारा वित्त वर्ष 21-22 में भारत का जीडीपी विकास दर कितना अनुमान लगाया गया है, तो 9.1। ये है 11 से 17 अक्टूबर के बीच की बात है, हो सकता है अभी उस समय की ये अनुमान है, हो सकता है आगे फिर ये पूर्वानुमान लगाया हो, लेकिन 11 से 17 अक्टूबर 2021 की बात करें तो उस समय ये फिक्की द्वारा अनुमान 9.1 लगाया गया है। डेट बताना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये क्लास पहले का है, अपलोड मैं आज कर रहा हूँ, तो हो सकता है उस समय डाटा चेंज हुआ हो तो कुछ लोग कहेंगे कि गलत बताया गया है, तो वैसा नहीं है, इस डेट के बीच की ये डाटा है। फेडरेशन, देखिए इसका फुल फॉर्म देखिए फिक्की का, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म है। और इसका एक और संगठन है FLO, जो फिक्की फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, इसी से बनता है FLO, एफ से ये पूरा फिक्की हो जाता है, और लेडीज ऑर्गेनाइजेशन अब इसको बोलते हैं FLO। इसका भी एक अलग काम है, बहुत ये भी अपना अहम भूमिका निभाता है अपने क्षेत्र में काम में। तो इसका स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, चेयरमैन उदय शंकर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक के द्वारा 6S कैंपेन लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है PNB के द्वारा। 6S, इसमें मतलब 6 ठो एस की बात हो रही है। देखिए उस सभी 6 ठो एस का क्या मतलब है। 6S कैंपेन, देखिए स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प और स्वागत, ये सभी इस 6S कैंपेन का मतलब है। आज़ादी के 75 वर्ष सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है, आप लोग इससे परिचित हैं, रोज़ कुछ ना कुछ प्रोग्राम इसके अंतर्गत सभी राज्य केंद्र सब करते हैं मनाने में। तो उसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के ही भाग में समझिए पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा 6S कैंपेन लॉन्च किया गया है। क्या उद्देश्य है इसका, तो वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाना और ऋण वृद्धि में तेजी लाना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पहुंच में और सुधार लाना, ताकि लोगों तक सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो भी वित्तीय सेवाएं हैं वो पहुंचाया जा सके। PNB का स्थापना 19 मई 1894, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। MD एंड CEO SS मल्लिकार्जुन राव हैं, और टैगलाइन इसका द नेम यू कैन बैंक अपॉन, इसका टैगलाइन है। SBI का है द प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, एक दो ठो और ही है, एक तो मुझे याद था। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता और परमाणु हथियारों के प्रमुख विद्वान का निधन हो गया है। क्या नाम है उनका, मार्टिन जे शेरविन, पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं ये। तो मार्टिन जे शेरविन है, न्यूयॉर्क सिटी से संबंध रखने वाले हैं शेरविन। चलिए अगला है, हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा किस नाम से 2 लंबी दूरी की मालगाड़ी ट्रेन चलाई गई है। सबसे लंबी दूरी की बात हो रही है ये, तो ये है त्रिशूल और गरुड़। त्रिशूल और गरुड़ अब तक की सामान्य मालगाड़ी ट्रेन से दुगुनी या इससे अधिक लंबी है, और सबसे लंबी ट्रेन बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से ये इतिहास के बारे में कुछ हो गया दोस्तों, रेलवे के बारे में, कि रेलवे भारत में सबसे पहली ट्रेन बॉम्बे के बोरी बंदर से स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं, और वर्तमान रेल मंत्री कौन है, श्री अश्वनी वैष्णव। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, चलिए ये आप लोग कमेंट में बताइए, मैं यहाँ पे नहीं दिया हूँ, बोल भी गया हूँ, तो आप लोग कमेंट में बताएं, नहीं तो मैं कमेंट में अगले क्लास में दूंगा। चलिए, हाल ही में किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, M रविचंद्रन। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, श्री जितेंद्र सिंह हैं, ये प्रधान PMO में भी रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट भी में यही देखते हैं। तो पब्लिक ग्रीवेंस भी हालांकि वो तो मोदी जी खुद अपने पास वो डिपार्ट रखे हैं। चलिए बाकी देखते हैं ये, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्राइजर प्लांट स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये डेनमार्क के साथ। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, करेंसी डेनिश क्रोन, और एक एक्स्ट्रा जानकारी इसमें मैंने दिया है, देखिए क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट एनर्जी इजलैंड डेनमार्क में हुआ है। पहले ऊर्जा टापू का निर्माण कहाँ हुआ है, तो डेनमार्क में हाल ही में हुआ है ये, इसीलिए दे दिया हूँ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की एक साथ 3 उत्पादों, एक सेकेंड दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की एक साथ 3 उत्पादों को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है। मेरा एक पैरोट है जो घर में ही घूमता रहता है, तोता,
तो अभी मैं रूम बंद करके क्लास ले रहा हूँ, तो बाहर चिल्ला रहा है कि अंदर आना आना है लेकिन वो परेशान करेगा। वीडियो उसका मैं दूंगा, आप लोगों को देखिएगा। चलिए, तो हाल ही में किस राज्य की एक साथ 3 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है अर्थात भौगोलिक संकेत दिया गया है? तो तमिलनाडु का है। कौन कौन है वो चीज़? तो देखिए, वो 3 उत्पाद है कर्पूर कलमकारी पेंटिंग, कल्लाकुरुचि लकड़ी की नक्काशी और कन्याकुमारी के लौंग। कन्याकुमारी का जो लौंग है, इन तीनों को भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग उन प्रोडक्ट को मिलता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। जीआई टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है, क्योंकि उससे अच्छा शायद वो प्रोडक्ट कोई और नहीं होता है, किसी और क्षेत्र में नहीं होता है। इसी की पहचान उस क्षेत्र, उस प्रोडक्ट का किया जाता है। भारत में कुछ चर्चित जीआई टैग सर्टिफाइड उत्पाद हैं, ऐसे तो बहुत हैं, कई सौ हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो है एग्जाम्स में कई बार रिपीट किए गए हैं, उसकी सूची में यहाँ लाया हूँ। देखिए, कंधमाल हल्दी उड़ीसा में पाया जाता है। रसगुल्ला, एक होता है रसोगुल्ला, तो रसोगुल्ला वो पश्चिम बंगाल में होता है, ये रसगुल्ला है उड़ीसा। तिरूर सुपारी केरल, सिरसी सुपारी कर्नाटक, खोला मिर्च गोवा, डिंडीगुल ताला तमिलनाडु, कडांगी साड़ी तमिलनाडु, मधुबनी पेंटिंग बिहार। कुछ और है, देखिए, कतरनी चावल ये भी बिहार, मगही पान बिहार, शाही लीची मुजफ्फरपुर वो भी बिहार में ही है, जर्दालू आम बिहार में, अल्फांसो आम सबको जानते हैं महाराष्ट्र, गुलबर्ग रहर दाल कर्नाटक, पलानी पंचामृतम तमिलनाडु, मणिपुरी काली चावल मणिपुर, कश्मीरी केसर जम्मू कश्मीर। चलिए, अगला है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग से संबंधित मैंने दिया था, ऐसे तो बहुत हैं, वो सब का लिस्ट मैं वेबसाइट पर टायर एजुकेशन का डालूंगा, वहाँ से आप लोग देखिएगा, लिंक कभी किसी वीडियो में दे दूंगा, या आप वहाँ भी जाइएगा तो सब सेटिंग वाइज काफ़ी टॉपिक वाइज सजाया गया है। अभी उस पर काम चल रहा है वेबसाइट पर, उसको और अच्छे से मॉडलिंग रिमॉडलिंग किया जा रहा है। हाल ही में आरबीआई ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का संग्रहण के लिए किस बैंक को मंजूरी दिया है? ये फेडरल बैंक को दिया है, प्राइवेट बैंक है ये। इसका हेडक्वार्टर अलुवा केरला में है। फेडरल बैंक का स्थापना 28 अप्रैल 1931 में, बहुत पुराना बैंक है ये। एमडी एंड सीईओ श्याम श्रीनिवासन है। टैगलाइन इसका है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। हेडक्वार्टर ये किसका है? आरबीआई ने ये दिया है, तो आरबीआई के बारे में भी देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई है, और नेशनलाइजेशन इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में। और इसके देखिए चिल्ला रहा है तो था, बुला रहा है बाहर। और राज्यपाल नहीं, गवर्नर जो हैं आरबीआई में शक्तिकांत दास हैं, ये 25वें क्रम के हैं। और आरबीआई में 4 उप गवर्नर होते हैं, डिप्यूटी गवर्नर। पहले हैं महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रवि शंकर। चलिए, हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो ये प्रथम है। भारत जो है ये आयोजित कहाँ हुआ था? सबसे पहले ये पेरू में आयोजित हुआ था, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021। इसमें भारतीय निशानेबाजों ने अपने अच्छे प्रदर्शन के साथ कुल 17 स्वर्ण, 16 रजत और 10 कांस्य पदकों सहित कुल 43 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है जूनियर टीम अपना, तो बड़ी गर्व की बात है। और 21 पदकों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका USA जो है दूसरे स्थान, 10 पदकों के साथ इटली तीसरे स्थान पर है। ISSF के बारे में देखिए, द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, स्थापना 1907 में, हेडक्वार्टर म्यूनिख जो जर्मनी में है, और प्रेसिडेंट व्लादिमीर लीजिन है। व्लादिमीर पुतिन नहीं, वो तो रसिया के राष्ट्रपति हैं। ये हैं व्लादिमीर लीजिन, प्रेसिडेंट हैं ISSF के। चलिए, तो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व गठिया दिवस अर्थात वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया गया? तो 12 अक्टूबर को ये मनाया गया। इसका थीम था, विषय था 2021 में, डोंट डिले, कनेक्ट टूडे, टाइम टू वर्क। एक्चुअली में सही में गठिया रोग जैसे ही हो, पैरालिसिस हो, पॉलिश मारे किसी को, तो उस बीमारी में थोड़ा सा भी समय का इंतजार नहीं करना चाहिए कि अच्छा दिखा लेंगे, उससे स्थिति काफ़ी बदल जाती है। और समय रहते अगर आप प्रयास करें तो जीवन बचाया जा सकता है किसी का, खुशहाल जीवन। नहीं तो गठिया या पैरालिसिस इस तरह के हो जाने पर आदमी जिंदा तो रहता है, लेकिन क्या ज़िंदगी जीता है वो जीने वाला ही जानता है। तो ये दिवस मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। थीम मैंने बताया, डोंट डिले, कनेक्ट टूडे, टाइम टू वर्क। बाकी ये सब पढ़ेंगे आप। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में
किसे जाने माने फिनटेक कंपनी भारत पे का चेयरमैन बनाया गया है? तो रजनीश कुमार को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है रजनीश कुमार इसलिए कि इससे पहले ये SBI के चेयरमैन पद पर भी काम कर चुके हैं। भारत पे ये सब आप लोग दोस्तों पढ़ लीजिएगा थोड़ा। ऐसे भारत पे का ये बता दे रहे हैं, स्थापना 20 मार्च 2018, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, CEO सुहैल समीर। फिर से सुन लीजिए, सुहैल समीर। भारत पे के बारे में काफ़ी आसान बातों में इसको मैंने समझाया है, ये क्या है, क्या करता है, तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे PDF या यहीं पे पॉज करके। हाल ही में जारी पुस्तक क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान, अ व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुजीत सरकार। यह पुस्तक इस बात का विस्तृत विवरण प्रदान करता है कि कैसे पश्चिम के ढूलमूल और दोषपूर्ण नीतियों ने अफगानिस्तान को गहरे और तेजी से चिंताजनक संकट में डाल दिया है। ये पुस्तक लिखे हैं सुजीत सरकार ने, क्वेस्ट फॉर। चलिए, हाल ही में इसे ऑस्ट्रेलिया का नया चांसलर नियुक्त किया गया है? तो ये अलेक्जेंडर स्टेनबर्ग। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऑस्ट्रिया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रिया की ये चांसलर की बात हुई है, अलेक्जेंडर स्टेनबर्ग। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, मुद्रा वहाँ पे यूरो चलती है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड दोस्तों, ऑफिस से कॉल आ रहा है तो बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ पे हम लोग थे, यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जाने माने मलयालम अभिनेता का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? नेदुमुरी वेणु। ये सब आप लोग पढ़ेंगे, थोड़ा एक अर्जेंट है, जाना है दोस्तों। तो ये PDF आप लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चंस मैं जरूर करा दे रहा हूँ, कुछ कुछ फैक्ट्स भी करा दे रहा हूँ। और थोड़ा सा मैंने और आगे शुरू में ही रिक्वेस्ट किया ही था आप लोग से, क्लास थोड़ा तेज़ी में कराऊंगा। ये जल्द से जल्द कंप्लीट करके मुझे अप टू डेट होकर क्लास आप लोग के लिए सुचारू रूप से शुरू करना है, उसी में ज़्यादा तेज़ी पकड़ा हुआ है थोड़ा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। स्पीड ज़्यादा हो तो सेटिंग में जाकर आप लोग यूट्यूब के सेटिंग में स्पीड को थोड़ा सा अपने हिसाब से ज़रूर कर लें। चलिए, हाल ही में जाने माने कन्नड़ अभिनेता का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो सत्यजीत। अभिनेता सत्यजीत के बचपन का नाम सईद निजामुद्दीन था, उन्हीं का निधन हो गया है। अपने कैरियर में वो 600 से अधिक फिल्मों में काम किया उन्होंने। तो दक्षिण भारतीय अभिनेता हैं, पूछा हम लोग के यहाँ तो बहुत कम जाता है, लेकिन हाँ वो महत्वपूर्ण किसी बात को लेकर होते हैं तो ज़रूर पूछा जाता है। वैसे भी आजकल एग्जाम्स में कोई लिमिट नहीं रह रहा है, कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया है कि जो क्वेश्चन को आप न के बराबर उसका वैल्यू देते हैं, वही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और होता है कि वो यार ये तो पढ़े ही नहीं, इसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्स में से निकलते समय विद्यार्थी बोलते हैं। चलिए अगला है, किस देश में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का अनावरण किया गया? जर्मनी में। और ये पहला है तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जर्मनी के हैम्बर्ग में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का अनावरण किया गया है। जर्मनी का राजधानी बर्लिन है और करेंसी यूरो है। चांसलर इसके एंजेला मार्केल अभी भी हैं, काफ़ी प्रचलित हैं, शक्तिशाली हैं महिलाओं में। लिस्ट जो निकलता है उसके अनुसार, अभी तो लिस्ट अब निकला था, उसमें बड़े बड़े नेताओं और शक्तिशाली राष्ट्र के नेताओं को भी से आगे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए ये बात की बात है, क्वेश्चंस में वो आएंगे, आपको मिलेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के लिए $200 मिलियन ऋण का सहायता का मंजूरी दिया है? तो किर्गिस्तान। ये किर्गिस्तान को भारत सरकार जो है $200 मिलियन ऋण सहायता देगी। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, मुद्रा वहाँ किर्गिस्तानी सोम चलती है। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य में देश के मेंटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? दिल्ली में। दिल्ली में ये सब आप लोग पढ़ेंगे। देश के मेंटर में यही होगा कि ये दिल्ली सरकार एक प्लेटफॉर्म बनाई है, देश का मेंटर। यहाँ पे जो है वैसे वैसे सक्सेसफुल लोगों को बुलाया जाएगा और वो बच्चों को इंस्ट्रक्ट करेंगे कैसे अपने जीवन में क्या करें क्या ना करें, कैसे आगे बढ़ें। तो और इसके लिए देश का मेंटर जो कैंपेन है दिल्ली सरकार का पहल है, उसको उसके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री वही हैं जो आजकल सीजन चल रहा है, अरविंद केजरीवाल, और उपराज्यपाल अनिल बैजल है। चलिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? कोई बता सकते हैं तो चलिए बताइए, मैंने पढ़ाया है पिछले क्लासों में। चलिए, हाल ही में फीफा द फेडरेशन डी फुटबॉल एसोसिएशन के अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर लॉन्च किया गया है। क्या नाम है उसका? तो इसका नाम है ईभा, यहाँ इंग्लिश भी है, ईभा एक एशियाई शेरनी है, उसी को शुभंकर चुना गया है अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप फीफा का। और इसमें
इसका आयोजन कहाँ होगा? फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का तो अपना ही देश भारत द्वारा किया जाएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। फीफा के बारे में देखिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फुल फॉर्म। स्थापना 21 मई 1904 में। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है और प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सब टॉपिक्स। हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ये एम्स जो अपना वो है यहाँ पे एम्स के संस्था ये बोलते हैं इसको निदेशक, सॉरी हिंदी में देखो यार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक, वही जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में एम्स बोलते हैं, उसके निदेशक हैं डॉक्टर अरविंद गुलेरिया। दिल्ली में जो है उसकी बात हो रही है। उन्हीं को ये 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में जारी पुस्तक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट और बैंकर्स मेमोयर किसने लिखा है? ये रजनीश कुमार, जो SBI के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने लिखा है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। उनका नाम क्या है? KV सुब्रमण्यम। ये ऐसे किसी दबाव में नहीं दिए हैं दोस्तों, मैंने इनके बारे में पढ़ा उस दिन बहुत कुछ। देखने में बहुत कम एज इनका दिखता है। ये जो है अब पुनः जो है इस 2018 में आए थे, पुनः ये क्या कर रहे हैं कि जा रहे हैं एजुकेशन की ओर, मतलब ये शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं और ग्रहण भी करना चाहते हैं और उसमें बढ़ावा भी देना चाहते हैं, पुनः उसके ओर लौटना चाहते हैं KV सुब्रमण्यम। यहाँ मैंने दिया, अभी शिक्षा जगत में लौटने का फैसला वो खुद किए हैं और इसीलिए यहाँ से इस्तीफा दिए हैं ये। हाल ही में कहाँ भारत का पहला स्वदेश निर्मित कोयले से मेथनॉल में बदलने वाली प्लांट स्थापित किया गया? तो ये हैदराबाद में ऐसा किया गया है। कोयला और खनन मंत्री भी कौन है? श्री प्रहलाद जोशी हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस दिन आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? 13 अक्टूबर को। बाकी ये सब पढ़ेंगे आपको दोस्तों, थोड़ा तेजी है आज। फोन पे और NPCI भारत पे बिल पे लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से बिल पेमेंट प्रणाली को आसान बनाने के लिए कौन सी सेवा लॉन्च हुआ है? तो ये है क्लिक पे। फोन पे की स्थापना 2015, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। NPCI के बारे में ऊपर हम लोग देख चुके हैं, तो ये सब आप लोग देख लेंगे, फिर से यहाँ रोक के पढ़ लीजिएगा और PDF में भी। हाल ही में किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो ATM लॉन्च करने का घोषणा किया है? कोटक महिंद्रा बैंक क्या करेगा? पूरे भारत में माइक्रो ATM लॉन्च करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक का स्थापना 2003 में। हेडक्वार्टर मुंबई। MD एंड CEO उदय कोटक ही हैं। टैगलाइन है इसका, लेट्स मेक मनी सिंपल। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए किस अनुसूचित निजी क्षेत्र को मंजूरी दिया है? इंडस इंड बैंक को दिया है। इसकी स्थापना अप्रैल 1994 में। हेडक्वार्टर पुणे है। MD एंड CEO सुमंत कठपलिया हैं। और CBDT डायरेक्ट टैक्स की बात इसमें हुई है, उसके बारे में भी देख लीजिए। CBDT अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, स्थापना 1944। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्र। जब CBDT की बात हुई तो CBIC के बारे में भी देख लीजिए। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, स्थापना 1 जनवरी 1964। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन प्रणव कुमार दास। ये दोनों टैक्स डिपार्टमेंट आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में इस वर्ष के मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण की आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बंगाल की खाड़ी में 12 से 15 अक्टूबर तक। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC के द्वारा जारी महिला ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये हैं बेथ मुन्नी। ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं बेथ मुन्नी। ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में महिला वर्ग में पहले स्थान पर हैं। और भारत की तरफ से जो है शेफाली वर्मा दूसरे, स्मृति मंधाना तीसरे स्थान पर हैं, तो काफ़ी अच्छा रैंकिंग इन लोग का भी है। ICC के बारे में देख लीजिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर दुबई, जो UAE में है, संयुक्त अरब अमीरात में। स्थापना 15 जून 1909 में। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। CEO अभी परमानेंट कोई नहीं है, ऐसे एक कार्यवाहक हैं, उनका नाम आप लोग कमेंट में बताएं, पता है तो। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC। महारत्न कंपनियां क्या है ये देखिए यहाँ पे, ऐसे एक लाइन में मैं भी बोल देता हूँ। महारत्न का दर्जा किसी कंपनी को अन्य श्रेणियों की तुलना में अधिक स्वायत्तता और अधिकार दिया जाता है, जब वो आ जाते हैं महारत्न की सूची में। और भारत में कुछ महारत्न कंपनियां जो हैं उसका मैं लिस्ट यहाँ पे
जो महत्वपूर्ण है सब आपको दिया है। 11 कुल महारत्न कंपनियां हैं अभी, ये सब नाम मैंने ये सब दिया है, ये आप ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए ये भी है। और महारत्न स्थिति के लिए आवश्यक मानदंड, महारत्न की सूची में किस कंपनियों को लाया जाता है, ये सब मैंने दिया है। ये आप पॉज करके थोड़ा दोस्तों पढ़ लेंगे। माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, मैं थोड़ा ज़्यादा निकल रहा हूँ छोड़ कर। और महारत्न स्थिति के लाभ क्या हैं, ये सब भी आप लोग इसको रोक कर पॉज करके पढ़ लेंगे और पीडीएफ में भी पढ़ लेंगे। देखिए कुछ सेकंड मैंने छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अमित खरे को। क्या चीज़ में? तो ये किसी खास क्षेत्र में हुए हैं। हाँ, देखिए पहले से ये जो है अमित खरे सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा उच्च शिक्षा सचिव ऑलरेडी हैं अमित खरे। अब इनको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में भारत को आमंत्रित किया गया है पूर्ण सदस्य बनने के लिए। अच्छी खबर है ये। इससे क्या होगा, भारत अगर सदस्यता भारत को मिल जाता है तो भारत को अपने आरक्षित तेल को 90 दिनों तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। इसके बारे में देखिए, IEA अर्थात इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, स्थापना नवंबर 1974, हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में राजनीतिक हो गया है पे राजनीतिक चुनावों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं वर्तमान में, वो लोग चाहें कि राजनीति में चल जाएं या निकलने के बाद भी चल जाएं तो उस पर रोक लगा दिया गया है। तो ये लगाया है हरियाणा ने। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने किस फाइनेंस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस दिया है? ये है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। RBI के बारे में ये सब हमने ऊपर 2 बार बता चुका है, आप लोग देख लेंगे पुनः। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किस एयरलाइन को पूरे भारत में वाणिज्यिक उड़ानें संचालित करने की मंजूरी दिया है? तो आकाश एयर। ये जो है, ये नाम आप लोग सुने होंगे, राकेश झुनझुनवाला। काफ़ी इनके बारे में मैंने पढ़ा है, काफ़ी कुछ सीखा मैंने इनके जीवन से और क्या इन्होंने किया, आगे कैसे बढ़ा। तो उन्हीं का ये नया एयरलाइंस अब शुरू होने वाला है, आकाश एयर। इसको मान्यता मिल गया है। अब 2022 से वाणिज्यिक उड़ान इसके द्वारा संचालित किया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाल ही में किस गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा भारत में पहली बार व्हाट्सएप पर इंस्टेंट बिजनेस लोन सुविधा लॉन्च किया है? तो ये IIFL ने किया है। IIFL अर्थात इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड। इसके बारे में और कुछ यहाँ पढ़ेंगे। इसका स्थापना, देखिए IIFL का फुल फॉर्म इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड है। स्थापना 1995, हेडक्वार्टर मुंबई। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके अर्थात प्रबंध निदेशक वेंकट रमन राजामणि। चलिए, और लोन लेने के लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे व्हाट्सएप पर संपर्क करना है, ये मैंने देखिए यहाँ पर लिख दिया प्रक्रिया, आप इसके थ्रू जाएंगे। हाल ही में भारतीय डाक द्वारा किस नाम से जीवन बीमा पॉलिसी बॉन्ड का डिजिटल वर्जन लॉन्च किया गया है? ये भारतीय डाक सरकारी है, इसलिए जो भी कर रहा है वो न्यूज़ में आया तो एग्जाम्स में पूछ सकता है, नहीं तो अन्य कंपनियों की कौन सी बीमा चल रही है ये मुश्किल से ही कभी पूछा जाता है। तो इस डिजिटल वर्जन का नाम है EPLI बॉन्ड। इंडिया पोस्ट के बारे में ऊपर हम लोग देख चुके हैं। चलिए फिर से आप लोग देख लीजिएगा। हाल ही में इफ़को के अध्यक्ष का निधन हुआ है, वो पूर्व जो थे, उनका नाम क्या है? तो सरदार बलविंदर सिंह नकई। और इफ़को के बारे में भी देख लीजिए। इफ़को अर्थात इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। स्थापना इसका 3 नवंबर 1967 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चेयरमैन इसका मुझे क्लियर नहीं हो पाया साइट पर, और कुछ और विकिपीडिया साइट पर तो था ही नहीं, विकिपीडिया में कुछ और वेबसाइट पर कुछ और मिल रहा था। तो मैंने सोचा अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आपको उसको अभी रहने ही दे तो अच्छा है, गलत बताने से अच्छा है कि उसको न जाने। किस राज्य के परिवहन विभाग ने QR कोड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस करने का घोषणा किया है? तो ये न्यू दिल्ली ने किया है। न्यू दिल्ली के बारे में आपने पढ़ा है, यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व मानक दिवस मनाया गया? विश्व मानक दिवस, चलिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे होता है इसका इंग्लिश में, तो 14 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका थीम है, विषय है
स्टैंडर्ड्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये सब आप पढ़ेंगे। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस का चौथा संस्करण मनाया गया? 14 अक्टूबर को ही मनाया गया है। इसका भी थीम था कंज्यूमर इज द की टू सर्कुलर इकोनॉमी, ये सब आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा देश के आकर्षक सूचकांक 2021, इसको रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स कहेंगे इंग्लिश में भारत का रैंक क्या है? तो ये तीसरा है। ये अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा जारी होता है। और बाकी ये सब देखिए, पहले स्थान पर इसमें अमेरिका है और चीन दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार मिश्रा को। हाल ही में भारत अमेरिका एक्स युद्ध अभ्यास 2021 के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? अलास्का में। तो अमेरिका के ही में ही आता है अलास्का, वहीं पे हुआ है। कौन सा? एक्स युद्ध अभ्यास 2021 के 17वें संस्करण का आयोजन। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया था? वाशिंगटन DC। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स मीटिंग वाशिंगटन DC में किया गया है। और इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से कौन गए थे? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गए थे। चलिए अगला है, हाल ही में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र अर्थात ACIC का उद्घाटन कहाँ हुआ? जयपुर में। ये सब आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सबसे कम उम्र में एक दिवसीय क्रिकेट शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गई हैं? तो एमी हंटर, आयरलैंड की हैं ये एमी हंटर। 16 वर्ष की मात्र उम्र में ये शतक बनाने वाली एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे युवा बल्लेबाज बन गई हैं। और बात करें पुरुष या महिला की, तो दोनों में ये सबसे कम उम्र की शतक लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बन गई हैं। नाम है एमी हंटर, है कहाँ के? आयरलैंड के। ओके, तो बाकी ये सब कुछ और दोस्तों ICC के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, कुछ और फैक्ट्स था पढ़ेंगे उसमें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा वर्ष 21-22 में भारत का विकास दर कितना अनुमान लगाया है? 9.5%। IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं। स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में, और चेयरमैन इसकी क्रिस्टिना जियोर्जीवा। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB के द्वारा जलवायु वित्त पोषण का लक्ष्य $80 बिलियन से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये $100 बिलियन कर दिया गया है। अब वो इतना तक वो जो है वित्त पोषण कर सकेगा इस क्षेत्र में जो भी जहाँ भी जरूरत पड़ेगा। ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर इसका मंडालुयंग मनीला फिलीपींस में है। स्थापना 1966 में, प्रेसिडेंट मसत्सुगु कावा है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सज्जन जिंदल हैं। सज्जन जिंदल भारत में JSW स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं। अब इन्हें 21 से 22 के लिए 2020-21 के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, सज्जन जिंदल। नेक्स्ट, हाल ही में ओयो फर्म ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? ओयो जो है, ये क्वेश्चन तो नहीं भी देता तो चलता, लेकिन ओयो देखिए, ये भी इनकी भी कहानी पढ़िएगा दोस्तों। ओयो जो है इनका है, और ये कैसे शुरू किए, कहाँ से कहाँ पहुँचे, क्या क्या चैलेंजेज आए इनको इस कंपनी को इतना आगे बढ़ाने में। आप लोग इसको गूगल सर्च करके पढ़िएगा जरूर, काफ़ी मोटिवेशनल और शक्ति प्रदान करने वाला स्टोरी है इनका। दीपा मलिक का नहीं, मतलब ओयो जिनका है, ये क्या नाम है उनका, ओयो क्या है, तो ये आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग इसे जानते भी हैं। देश में आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी मास्टर प्लान का उद्घाटन किया गया है? PM गति शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PM गति शक्ति, इसके अंतर्गत क्या करना है ये आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे, छोड़िएगा नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे पास अभी थोड़ा सा समय की कमी के कारण ये सब करना पड़ रहा। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले नागरिकों को पुरस्कृत करने के लिए कौन सी योजना का घोषणा किया है? गुड सेमेरिटन्स, गुड सेमेरिटन्स। हाँ ठीक है। तो पहले क्या होता था कि रोड पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई देख रहा है, लेकिन उसको हेल्प नहीं करता है कि हम पुलिस केस में फंसेंगे, कानूनन पेच में फंसेंगे, क्या क्या क्या। लेकिन सरकार हमेशा से कहती है कि आप उसमें कभी नहीं फंसेंगे, आपको कभी नहीं परेशान किया जाएगा, लेकिन पुलिस बेचारे माने तब तो।
कौन है तुम, किसे देखा, क्या क्या हुआ, वो क्वेश्चन सवाल और उसके बाद शक उसी पर हो जाता है। ये सबसे बचने के लिए लोग किसी का हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी न कभी कभी हो सकता है उस पीड़ित के रूप में आप खुद हो, हम खुद हो, तो हमें भी किसी का सहयोग करना चाहिए। तो इसी डर भय को हटाने के लिए और मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार गुड सेमे रिटर्न्स ये योजना लाया है, जिससे वैसे हेल्प करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा और मंत्रियों से, नेताओं से, मोदी जी से हो सकता है मिलने का भी मौका मिले, क्योंकि यही सब रिकॉर्ड सब देखा जाता है दोस्तों। तो कोई ना कोई पुरस्कार, अच्छे पुरस्कार के लिए स्वतः चुन लिया जाता है या उसके लिए नॉमिनेट भी कराना पड़ता है वैसे। चलिए, हाल ही में किसे ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए सीके प्रहलाद अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? सत्य नडेला। सत्य नडेला वही जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं अभी, वो अपने इंडियन हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में देखिए, 4 अप्रैल 1975 को स्थापना हुआ, हेडक्वार्टर रेडमोंड वाशिंगटन यूएसए में है। चलिए, हाल ही में किस दिन विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया गया? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो हैं और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, आप लोग जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हीं के जन्म दिवस 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए कितनी गर्व की बात है, ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के पहल पर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए इन्होंने, क्योंकि इनकी जीवन जो है पढ़ाई करने में सक्षम नहीं थे, पेपर बेचते थे इनके पिताजी, ये भी बेचते थे, हेल्प करते थे, तो कैसे कैसे कर कर पढ़ाई किए और मिसाइल मैन के नाम से इतने बड़े साइंटिस्ट बने, फिर राष्ट्रपति बने। तो विद्यार्थियों के जीवन में क्या क्या चैलेंजेज आती हैं, कैसे कैसे वो उनको मोटिवेट होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, इस सब के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो उन्हीं के सम्मान में ये संयुक्त राष्ट्र के पहल पर 15 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये है नाम इनका आध्या अरविंद शंकर। ये दोस्तों थोड़ा आप लोग पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से ये पुरस्कार मिला है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। हाल ही में किसे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए जिसको बोलते हैं के अध्यक्ष में नियुक्त किया गया है? तो ए के गोयल को किया गया है। इसमें यूको बैंक के प्रबंध निदेशक हैं एको गोयल, उन्हीं को इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जैसे शॉर्ट में आईबीए बोलते हैं, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। स्थापना 26 सितंबर 1946, हेडक्वार्टर मुंबई है, चेयरमैन ए के गोयल वही हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक 101वां है, इसमें पहले स्थान पर। और इसमें देखिए एक और बात निकल कर आया है कि पड़ोसी मुल्क जो है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, इससे भी पिछड़ा हुआ है भारत इस मामले में। पता नहीं क्यों सब कुछ होते हुए भी ये रैंक में अगर पीछे आया है, कुछ तो है और इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। चलिए, और इसमें पहले स्थान पर दोस्तों हैं बेलारूस। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में बेलारूस जो है पहले स्थान पर है और सोमालिया इस सूची में सबसे अंतिम स्थान पर है। सोमालिया की स्थिति क्या आप लोग जानते ही हैं न्यूज के थ्रू। हाल ही में किस दिन ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? 15 अक्टूबर को। बाकी ये सब पढ़ेंगे। हाल ही में किस दिन ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया? ये भी 15 अक्टूबर को मनाया गया है। ये सब पीडीएफ में और यहाँ पे पढ़ेंगे आप लोग। हाल ही में रोपवे सेवा, रोपवे, रुकिए नहीं, रोपवे वो जो होता है ना, यहाँ 2 खंभे होते हैं और तार के माध्यम से, डोली के माध्यम से आप यहाँ से यहाँ पहुँचाया जाता है, वही रोपवे सर्विस होता है। तो ऐसे तो जानते ही होंगे सब लोग, लेकिन कुछ लोग जो होंगे, मान लीजिए 2 ही आदमी नहीं जानता है पूरे क्लास को देखते हुए, तो उन लोगों को भी जानने का अधिकार है, जानना चाहिए। रोपवे सेवा शुरू करने वाला कौन पहला शहर बन गया है? तो ये वाराणसी बन गया है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं शायद ऊपर करा चुका हूँ दोस्तों, मुझे लगता है। तो बनारसी, उत्तर प्रदेश के बनारसी में ये सेवा शुरू हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पेटा इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? जेम्स संगमा। मेघालय के प्रधान पर्यावरण मंत्री जेम्स संगमा को ये दिया गया है पेटा इंडिया अवार्ड्स 2021। ये पेटा का फुल फॉर्म देख लीजिए, पेटा फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इसमें क्या होता है कि एक गैरकारी संगठन है और संगठन व्यवसाय समाज में जानवरों के अपमानजनक व्यवहार को समाप्त करने, रोजमर्रा के निर्णय लेने और सामान्य नीतियों और प्रथाओं में जानवरों के हितों के विचार को बढ़ावा देने के लिए ये पेटा जो है ऑर्गेनाइजेशन जो भी है काम करता है और इसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार मिला है जेम्स संगमा, जो कि मेघालय के पर्यावरण मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट है, स्थापना इसका कब हुआ था पेटा का? तो 1980 में, हेडक्वार्टर
नॉरफॉक है वर्जीनिया यूएसए में। चलिए अगला है, हाल ही में कौन भारत का 21वां महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। ग्रैंड मास्टर चेस से संबंधित होता है दोस्तों। इनका नाम है दिव्या देशमुख। महिलाओं में 21वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं दिव्या देशमुख। ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के द्वारा कौन सी स्वचालित ईंधन तकनीक लॉन्च किया गया है? यू फिल। बीपीसीएल अपने ग्राहकों को ईंधन भरने पर नियंत्रण प्रदान करते हुए एक तेज, सुरक्षित और स्मार्ट अनुभव प्रदान करने के लिए यू फिल नामक एक स्वचालित तकनीक शुरू किया है। तो ये बीपीसीएल ने किया है। यू फिल तो वो मतलब तकनीक है, बीपीसीएल ने शुरू किया है। चलिए बीपीसीएल के बारे में ये सब आप देख लीजिएगा एक झलक, एक सेकंड रोक के। चलिए हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2021 में कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी नियोक्ता कंपनी, मतलब जॉब देने वाला कंपनी जो है उसको बोलते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री बना है। बाकी ये सब आप पढ़ेंगे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया गया? 16 अक्टूबर को मनाया गया। थीम इसका विषय है 2021 में हमारे कर्म ही हमारा भविष्य, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण, बेहतर जीवन। और एक और है इसका थीम, दो ठो है, अब सुरक्षित भोजन स्वस्थ कल के लिए, सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। बाकी ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने दिया है, पढ़ेंगे आप। FOA के बारे में देख लेते हैं। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में, और हेडक्वार्टर इसका रोम इटली है। डायरेक्टर जनरल क्यू डोंगयू हैं। एक सेकंड दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का अनावरण किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है। बाकी ये सब आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ से मैं केवल अब आंसर बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी अर्जेंट है। मैं क्या बताऊँ आप लोग को, बीच में क्लास छोड़ के जा नहीं सकता। चलिए अगला है, केंद्र सरकार के द्वारा अमृत योजना स्कीम जो है कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये देखिए अमृत स्कीम है क्या, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इसको देखिएगा। हाल ही में संपन्न, ये क्या है, कैसे आ गया, 4th नंबर आ गया। हाल ही में संपन्न हुए इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 के फाइनल मुकाबले में किस टीम ने जीत हासिल किया है? तो आप लोग जानते हैं चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने जीता है। और दोस्तों देखिए IPL से संबंधित जितने भी इतिहास इसका 2008 में पहला हुआ था ना, पहला IPL 2008 में खेला गया था। तो वहाँ से लेकर अब तक में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितनी टीम है, जीत जी किसकी हुई है, क्या क्या रहा है, टोटल चीज़ मैंने काफ़ी डिटेल्स में कलेक्ट करके तैयार किया है। ये आप लोग PDF डाउनलोड करके, मैं लिंक दूंगा, उसको पढ़िएगा PDF से। और स्पेशल क्लास इसका मैं वादा करता हूँ, इसका क्लास जो है मैं ज़रूर बनाकर एक स्पेशल क्लास लाऊंगा, जहाँ से आप एक बार वो क्लास कर लेते हैं, PDF देख लेते हैं, तो IPL से संबंधित इतिहास से लेकर आज तक में जो भी हुआ है उससे एक भी प्रश्न कहीं छूट नहीं पाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा शहरों में पार्किंग सुविधा को आसान करने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? माई पार्किंग्स। पार्किंग सुविधा को आसान करने और पॉल्यूशन कम करने के उद्देश्य से सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ये पढ़ लेना यार, सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं अभी। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सदस्य के लिए दोबारा चुन लिया गया है? भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए। ये इसके बारे में हम लोग ऊपर पढ़े ही हैं, इससे पढ़ लीजिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने वायरल संक्रमणों की निगरानी के लिए किस नाम से भारत का पहला संघ कंसोर्टियम लॉन्च किया है? वन हेल्थ, ये पढ़ेंगे आप। भारत सरकार ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए कितना सौर क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 5660 गीगावाट का। हाल ही में क्राइसिल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमीश मेहता। क्राइसिल लिमिटेड भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया? तो 14 अक्टूबर को मनाया गया। चलिए ये सब देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद कर थोड़ा सा आज माफ़ी चाहता हूँ, जैसे क्लास कराई जाती है वैसे मैं नहीं कराया है, क्योंकि काफ़ी फास्ट में इस क्लास को मैंने लेकर चला है, काफ़ी फास्ट में कुछ कुछ छोड़कर भी चला है। PDF आपको पढ़ने का बार बार बोलना पड़ा है, तो उसका कारण एक, आज तो मुझे कहीं जाना है इसलिए, और दूसरा ये कि बचे हुए क्लास को बैकअप करने के तौर पर जल्द से जल्द क्लास को फास्ट में कराया जा रहा है।
ताकि अप टू डेट हो जाए हम लोग। तो डेली करंट अफेयर का क्लास और टॉपिक्स वाइज भी क्लास और सब्जेक्ट वाइज ये सभी क्लास और एग्ज़ाम बेस्ड जो क्लास होते हैं वो सब हम लोग जल्द से जल्द शुरू किया जा सके, इसके लिए ज़्यादा तेज़ी में चला जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आई होंगी। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके स्टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये दोनों काम यदि आप पहले से कर दिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।